मार्केट में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त हम मेन ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पर विक्टोरिया सेंटर में लगने वाली आग से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसको लगे हुए अब तकरीबन 3 घंटे गुजरने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक तीसरे और चौथे फ्लोर पर लगने वाली आग अब 5वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है और विक्टोरिया आपके सामने है। और टाइम्स ऑफ कराची इस वक्त बराह रास्त इससे अभी चंद रोज़ कबल ही कराची की बड़ी और अहम तरीन मार्केट कोऑपरेटिव मार्केट पर में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, जिसमें पूरी मार्केट खाकसर हो गई। इस वक्त आप देख सकते हैं इस नारकल के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं है और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। इसी रोड पर एक हफ्ते के अंदर ये आग लगने का आतिशज़दगी का दूसरा वाक़या है सिर्फ इस रोड पर। इसके अलावा कराची के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ औक़ात में हम देख रहे हैं कि शारा फैसल पर भी एक निजी इमारत में आग लगी। इसके अलावा साइड एरिया में भी आग लगने का एक वाक़या पेश आया था। ताहम 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, जिसमें विक्टोरिया सेंटर में आज आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला है जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शहरी हैं, जो मार्केट से वाबस्ता लोग हैं, वो इस वक्त आग बुझाने के अमल में देख रहे हैं। विक्टोरिया सेंटर की बिल्डिंग इस वक्त आपके सामने है और यहाँ आग लगने का आज एक और आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और इस नारकल के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला है जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ है, अमल है। 3 घंटे गुजरने वाले हैं आग लगने को, जहाँ अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त हम आपको मेन ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट सदर से अपडेट कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान कराची की जो अहम मार्केट है उसमें दूसरी बड़ी मार्केट है यहाँ पर विक्टोरिया सेंटर, जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। अब से कबल हम गुज़िश्ता रोज़ तक कोऑपरेटिव मार्केट से ही अपडेट कर रहे थे। अभी उसके ही आग की तपिश कम ना हुई थी कि एक और मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि आखिरी फ्लोर जो है यानी 5वां माला विक्टोरिया मार्केट का, वहाँ पर इस वक्त आग लगी हुई है। तो यहाँ पर जो बयानात में इबाहम देखने में आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आग जो डिप्टी कमिश्नर जनूबी हैं इरशाद अली सोढ़ड़, उनका कहना है कि जो फायर ब्रिगेड है वो उसने फौरी तौर पर रिस्पांस किया और 5 मिनट के अंदर विक्टोरिया सेंटर पहुंची, जबकि जो विक्टोरिया सेंटर के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड तकरीबन 3 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंची है। खैर इसकी तहकीकात यकीनन बाद में होगी, ताहम दुकानदार और इंतज़ामिया के बयानात में यहाँ पर जो है वो तज़ाद पाया जाता है। यहाँ हम आपको ये अपडेट करते चलें कि इस बात का तयन हो चुका है कि मुमकिन तौर पर ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, ताहम अभी तक कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग का तयन नहीं किया जा सका है। तो इस वक्त हम आपको अपडेट करते चलें कि जिस हिस्से में ये आग लगी है तकरीबन विक्टोरिया सेंटर में 400 से ज़ायद दुकानें हैं, 400 से ज़ायद दुकानें हैं जो कि यहाँ पर हैं। और ये अमूमी तौर पर जो गारमेंट्स की जो कलेक्शन है वो यहाँ पर फ़रोख्त होती है। जिस हिस्से में आग लगी है विक्टोरिया सेंटर के, ये गोदामों का हिस्सा है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ और 1 फायर टेंडर आग बुझाने में मसरूफ़ है, जबकि इस नारकल की मदद भी ली गई है। तो ये अपडेट है इस वक्त ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट कराची से, जहाँ पर एक हफ्ते के दौरान ये किसी भी बड़ी मार्केट में आतिशज़दगी का दूसरा वाक़या है। तकरीबन 3 घंटे गुजरने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो मसरूफ़ अमल है आग बुझाने की कोशिश में
لگا ہوا ہے۔ اس وقت زیب النساء اسٹریٹ، زینب مارکیٹ، مدینہ مال، مدینہ سینٹر، تمام ہی اس پوری اسٹریٹ پر پہلے ہی جو کوآپریٹو مارکیٹ ہے اس کے بعد سے کاروبار جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ اس پوری روڈ پر کاروبار آلموسٹ بند ہوا تھا، مگر آج کی آتش زدگی کے بعد جو لوگ صدر آنا چاہتے ہیں، صدر سے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ صدر کا رخ نہ کریں۔ اس وقت یہاں پر مختلف محکموں کے جو واٹر ٹینڈرز ہیں یا جو فائر بریگیڈ ہیں یا جو اسنارکلز ہیں وہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف عمل ہیں۔ نئی اور جدید فائر بریگیڈ کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا یہ عملہ اس وقت پانی ختم ہو گیا ہے اس نارکل میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب اس فائر ٹینڈر کے ذریعے، واٹر ٹینڈر کے ذریعے اب پانی کنیکٹ کیا جا رہا ہے اس نارکل میں۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو عملہ ہے اس نارکل کا وہ اسٹل اوپر موجود ہے، اور فائر فائٹرز جو ہیں وہ آگ پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس وقت اس نارکل میں پانی ختم ہو گیا ہے، اور واٹر ٹینڈر کے تھرو اس وقت پانی کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں سے پانی چلا دیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی فراہمی کے بعد دوبارہ ایک بار پھر آگ بجھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت آپ براہ راست زیب النساء اسٹریٹ ٹائمز آف کراچی کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وکٹوریہ سینٹر جو کہ عمومی طور پر یہاں پر جو گارمنٹس کی جو کلیکشن ہے وہ، اور خاص طور پر جو ایکسپورٹ کوالٹی کی جو گارمنٹس ہے اس کی یہ بڑی مارکیٹ ہے، اور گودام کے حصے میں آگ لگی ہے، اور یہ آتش زدگی کا دوسرا واقعہ ہے۔ بالائی منزلوں پر آگ لگی ہے، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب اس نارکل سے آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب مختلف فائر بریگیڈز کے جو پائپ ہیں یہ آپ کو چوتھے اور تیسرے اور چوتھے محلے پر، چوتھے اور پانچویں محلے پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت کراچی کے علاقے صدر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر اس وقت زیب النساء اسٹریٹ پر واقع وکٹوریہ سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ آتش زدگی کا واقعہ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری بڑی مارکیٹ ہے، اسی روڈ پر کراچی کا اہم ترین علاقہ ہے، مرکزی علاقہ ہے، اور یہاں پر ایک ہفتے کے دوران دوسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں جو یہاں سے موجود جو کاروباری افراد ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ اس وقت وکٹوریہ سینٹر کے باہر موجود ہیں، اور ہم آپ کو اس وقت براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں کہ آگ بجھانے کا عمل اس وقت جاری ہے، اور اسنارکل کی مدد سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ، فائر ٹینڈرز، ٹینکرز سبھی اس وقت اس اسٹریٹ پر موجود ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس آگ کو پھیلنے سے روکا جائے۔ چوتھے مالے پر لگنے والی یہ آگ پانچویں مالے تک پہنچ چکی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو وکٹوریہ سینٹر میں لگنے والی آتش زدگی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم ان کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم آپ کو کراچی کے علاقے صدر مین زیب النساء اسٹریٹ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر وکٹوریہ سینٹر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور آپ اس وقت براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ہی مارکیٹس اس وقت جو اطراف کی تمام مارکیٹس ہیں وہاں پر کاروبار
सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं और फायर ब्रिगेड का जो अमला है, फायर ब्रिगेड फायर फाइटर्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ है, इम्तिहान ले रही हैं कराची की आग, कराची के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का, जिनके पास नए और जदीद फायर टेंडर्स मौजूद हैं और वो इन फायर टेंडर्स की मदद से, फायर ब्रिगेड्स की मदद से, स्नार्कल की मदद से आग बुझाने में मसरूफ़ है। एक बड़ी आग कराची में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दूसरी बड़ी आग अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। इससे कभी हमने आपको कोऑपरेटिव मार्केट से अपडेट किया। यहाँ से बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त आप टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर देख सकते हैं और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल इस वक्त फायर फाइटर में मुख्तलिफ टैंकर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको पानी की फराहमी के लिए कहीं और मुंतकिल ना होना पड़े, स्पॉट पर ही पानी फराहम किया जाए। और इस वक्त एक वाटर टेंडर है जिसके थ्रू स्नार्कल में पानी कनेक्ट किया गया है और इस स्नार्कल के थ्रू इस वक्त आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन पर। और जो वाटर टेंडर है उसको भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक और जगह से जो अभी तक स्नार्कल का जो छत है वहाँ से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर 5वें फ्लोर पर दोबारा से आग ने शिद्दत इख्तियार की थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गारमेंट्स आइटम मौजूद हैं, कपड़ा मौजूद है जिसको फौरी तौर पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं फायर ब्रिगेड इंतजाम। कराची का इलाका है सदर और सदर की ये विक्टोरिया मार्केट, जहाँ पर इस वक्त स्नार्कल के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 52 फायर टेंडर्स 2 माह कबल, 52 फायर ब्रिगेड्स और फायर टेंडर्स 2 माह कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के मुख्तलिफ जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उसको फराहम किए गए थे, जिसमें और अब फायर ब्रिगेड का इम्तिहान है, फायर सर्विस का इम्तिहान है कि वो किस तरह से आग पर काबू पाती। कोशिश यही है कि आग को मज़ीद फैलने से रोका जाए। 4थे माले से ये आग भड़की थी और 5वें माले तक पहुंच चुकी है। न सिर्फ स्नार्कल बल्कि फायर ब्रिगेड के मुख्तलिफ जो फायर टेंडर्स हैं वो सीढ़ियों के जरिए पहुंचकर भी आपको नीचे आने से रोक रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है हम उनको बताते चलें कि इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके सदर की अहम मार्केट विक्टोरिया सेंटर जो कि गारमेंट्स की मार्केट है और इसमें तकरीबन 3 घंटे कबल आग लगी। इसके बाद से अब तक इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक आग 3रे और 4थे फ्लोर पर लगी जो 5वें फ्लोर तक पहुंच चुकी है और सूरत हाल ये है कि इस वक्त फायर ब्रिगेड और स्नार्कर्स के जरिए आग को पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये दूसरी बड़ी आग है। जिस तरह हमने आपको लम्हा व लम्हा रिपोर्ट किया कि कोऑपरेटिव मार्केट कराची में आग भड़की और उसके बाद अब यहाँ पर भी आग शिद्दत आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ कराची में होने वाली हर
विजुअल्स तो हम ऊपर दिखा ही रहे हैं। एक और आग कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में, क्या कहेंगे, बात भी करते रहते हैं और जो जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है हम उनको बताते चले कि ये दूसरी बड़ी आग है पिछले एक हफ्ते में कराची में। देखें जी, जब भी सर्दियाँ आती हैं और खुश मौसम होता है तो फायर ब्रिगेड हुक्काम पहले भी आगाह कर चुके हैं और अभी भी आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के आतिशबाजी के जो वाक़यात हैं वो इजाफा हो जाता है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो एक पूरा निज़ाम, कोई भी इमारत खड़ी होती है, आम तिजारती मरकज़ है, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ जो रवा साल फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जमा हुए, वो सदर का ये इलाका है ताजर तिजारती मरकज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मगर उसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इंतजामात करने चाहिए वो मौजूद ही नहीं है। कल मैंने खुद जाके रिपोर्ट किया कि जो कंट्रोल रूम है फायर ब्रिगेड के, उधर जो इत्तला देने हंगामी सूरत से निपटने के लिए जो कंट्रोल रूम है उधर के ही जो है वो फूल जो है वो काम नहीं कर रहे थे। तो ये एक हॉरिबल सिचुएशन है। कहीं पर आग जो है वो इस कदर तेज़ी से बढ़ जाती है, ताख़ीर से पहुंचने की देखिए शिकायत हमें पिछले इस आग में है, उसका तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसमें तो ये तक जो है वो इल्ज़ाम आयद किया गया और एक बहुत बड़ा इंकशाफ आया है कि उधर आग लगी नहीं, लगाई गई थी। तो ये एक हॉरिबल यकीनी तौर पर सूरत हाल है कि क्या मामला है। अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सदर में एकदम से कुछ दिनों के बाद ही जो है दूसरा वाक़या रिपोर्ट हो जाना, तो ये एक हॉरिबल चीज़ है। और उसके इंतजाम तरह से ये कहा जाता था कि फायर टेंडर नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है। अब तो हम देख रहे हैं जदीद तरीन फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर 2 माह कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया है मुख्तलिफ कराची के जो इंतजामी यूनिट्स हैं उनको। तो उसके बावजूद भी ये कहा जाता है, अभी भी दुकानदार कह रहे हैं पौन घंटे लेट फायर ब्रिगेड पहुंची है, जबकि फायर ब्रिगेड का हमला कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड कर लिया। देखिए सबसे ज्यादा कि 52 के करीब फायर टेंडर जो है जदीद तर्ज पर वो दिए गए। सवाल ये है वो जो पहले कराची जिस तरह फायर ब्रिगेड चला रहा था तो फायर टेंडर कहाँ है? आज आप जाएं 29 के करीब फायर स्टेशन है पूरे शहर को संभालने वाले, उनमें से कितने फायर टेंडर उधर जो है वो बेहतर सहूलियात के साथ बेहतर कारकर्दगी और ऑपरेशन है। सवाल ये है कि 29 फायर स्टेशन यहाँ पर मौजूद है, उसको चलाने के लिए उसके अंदर के इंतजाम अभी तक जो है उस तरह नहीं आए। ये एक लाइफ सेविंग इदारा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ पर मार्केट है सदर की, तिजारती मरकज है, मगर उसके बावजूद जो चीजें देनी चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ ये फायर ब्रिगेड का मसला नहीं है, आप अपने घर की हिफाजत भी आपको खुद करनी है। आपकी दुकान की जो हिफाजत है उसके लिए भी आपको इंतजाम करने होंगे। फौरी आग लगने के लिए जो हिफाजती सामान होना चाहिए वो किस मार्केट में मुझे बताया जाए? किसी मार्केट में नहीं है। और यहाँ पर कवरेज करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा धुआं है और हम भी कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली टाइम्स ऑफ कराची को वक्त देने का। अच्छा, साथ साथ ये बता दें कि अभी क्या सिचुएशन बताई जा रही है। फौरी तौर पे ये कुछ देर पहले कहा गया कि आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग कमान जारी है, मगर हमने देखा कि स्नार्कल में भी पानी खत्म हुआ और अभी भी आग दोबारा भड़क उठी है। देखें जी, ये आग देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले सफेद धुआं था, उससे फौरी जो है काला धुआं ये निशानदी करता है कि आग एकदम फिर लग चुकी है। अब बात ये है कि हवा इधर तेज है और हवा के रुख के साथ आग भी भड़क रही है। जैसे जैसे हवा का रुख जिस तरफ जानिब है उस तरफ ये आग जाएगी। ये कुछ पॉइंट है जो हमें फायर ब्रिगेड हुक्काम जो हमने खुद लर्निंग प्रोसेस से हासिल किए हैं। तो बात ये है जिस तरह हवा की तेजी चल रही है उसमें आग को बुझाना इंतहाई मुश्किल हो रहा है फायर ब्रिगेड हुक्काम के लिए। और इतने सारे 29 के करीब आप फील्ड पे भी मौजूद है, हम भी मौजूद है। एक आ जाता है कि फोम के जरिए आग बुझाई जाए, तो हम ये देखते हैं इसका फुकदान नजर आता है। और कोऑपरेटिव मार्केट में हमने कहा सिर्फ पाकिस्तान नेवी के जो फायर टेंडर्स आए थे सिर्फ उनके पास फोम अवेलेबल था। देखिए जो नेवी का मामला है इसमें असेंबली में भी बात हुई, इसमें क्योंकि हम तो फील्ड में होते हैं, ये तासुब देना गलत है कि सिर्फ नेवी के काम के या किसी उधर हमें रेंजर्स वाले जो है उनकी भी फोम जो है जो फायर फोम के जरिए आग बुझाई जाती है, एक मखसूस केमिकल होता है जिसके थ्रू आग फौरी तौर पर काबू पाया जाता है। तो वो हमने देखा कि वहाँ पे जो कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदार थे वो कह रहे थे सिर्फ वो पाकिस्तान नेवी के हमले के बाद के बाकी सबके पास फुकदान है। तो सिर्फ फायर टेंडर्स अगर आ गए, 52 फायर टेंडर्स सही है, जो चंद एक काम हुए हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनमें से एक ये कह सकते हैं कि एक काम है कि भाई आपने फायर ब्रिगेड को फायर टेंडर दे दिए, मगर बहुत सारे फुकदान है, कहीं ड्राइवर नहीं है, कहीं अमला नहीं है, ट्रेन अमला नहीं है। ये दुनिया में तो सबसे ज़्यादा फायर फाइटर्स पे खर्च किया जाता है। वह आप इसकी बात करें, आप ये भी नहीं है, आप इसको बहुत
बहुत आगे की बात कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जो फायर जो नई गाड़ियां आई हैं, जरा मुर्तजा राह पर एक चक्कर लगा के आ जाए। 29 फायर स्टेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सिर्फ चक्कर लगा के आ जाए, आपको उनमें भी गाड़ियां जो है वो छोटी मामूली खराबी की वजह से खड़ी दिखाई देंगी। कितना बड़ा सवाल ये निशान है। इस शहर को बचाने के लिए इंतहाई लाइफ सेविंग इतना बड़ा इदारा, उसके क्या मसाइल हैं आज तक नहीं है। ये सब अब इम्पोर्टेंट बात देखें, हर दफा पानी का मसले की शिकायत आती है, इमरजेंसी वाटर बोर्ड अब तक खुद कफील नहीं है फायर ब्रिगेड, उसको पानी कैसे मिलेगा। देखें कहाँ मसला है, जब आप जदीद असला देते पानी नहीं है मेरे पास, मिसाल के तौर पे मैं एक फायर ब्रिगेड ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास पानी नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। अच्छा, ब्रिटिश दौर में आपने देखा होगा, आज भी हम न्यूयॉर्क की कुछ मूवीज में देखते हैं तो वहां पर छोटे छोटे पिलर हाइड्रेंट लगे होते थे हर फासले पर, आम जाती। वो कहाँ है? बात ये है कि शहर में गलियों में पैसे पानी नहीं मिल रहा तो इन पिलर हाइड्रेंट कब लगेंगे। उसको होता ये था कि मेन लाइन से खाली गाड़ी आती थी फायर ब्रिगेड की, उससे कनेक्ट करती थी, सारा पानी जितना चाहिए था वो लेती थी और फौरी जो है रेस्क्यू किया जाता था। मगर यहाँ पर वो सिलसिला नहीं है। हम माजी की यादें आज भी दोहरा रहे हैं कि खुदा के लिए हमें वापस माजी में ले जाओ, इस शहर को बचा लो। मगर बीइंग अ जर्नलिस्ट में ये बात कर रहा हूँ, मगर हमें नहीं दिखाई दे रही वो तवज्जो। आप KMC के दीगर महकमों को छोड़ो, सर्विस आग बजन, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है इससे पूरी। मुझे पता है वो ताजिर कहाँ रोड पर और बार स्नारकल में हम ये देख रहे हैं कि पानी रुक गया है और अब दोबारा से एक नया फायर टैंकर जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। हम अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला है वो आग बुझाने में मसरूफ है। कहीं से काला और कहीं से सफ़ेद धुआं उठ रहा है। हम आपको बताते चलें कि जिस हिस्से से काला धुआं उठ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे अभी भी आग लगी हुई है, और जिस जगह से सफ़ेद धुआं उठ रहा है वहाँ आग तो बुझ गई है, तहाँ उस आग बुझने के बाद का धुआं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस वक्त, और यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं है और थोड़ा सा पब्लिक में भी प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हम अपडेट कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन कराची वालों के अच्छे आएँ। इस वक्त मेन रेवेन्यू स्ट्रीट है, अगर हम उसी स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केट है जहाँ कुछ दिन तब आग लगी। और सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। तो जिन लोगों ने सदर या उससे मुल्का इलाकों में अपने किसी भी काम के हवाले से आना है, हम उनको अपडेट करते चले। खास तौर पर शॉपिंग करने आना है तो वो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त तमाम तर तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। रेवेन्यू स्ट्रीट, जैना मार्केट, मदीना मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट ऑलरेडी जल चुकी है और वो अतराफ की जो मार्केट हैं वो इस वक्त एक फायर ब्रिगेड ऑपरेशन की वजह से इस वक्त तमाम सड़कों पर इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। तो हम आपको दिखाते चले, जिस फोम का हम जिक्र कर रहे थे वो फोम भी दिखाते चले। और ये शीशे तोड़े जा रहे हैं। आप देखें कि जो फिफ्थ फ्लोर है उसके शीशे तोड़े जा रहे हैं। अगर आप देख सकें कि ताकि ये इस जगह से काला धुआं उठ रहा है और इस बात की अक्कासी है कि यहाँ पे उस दिन आग लगी हुई है। और इस वक्त हम आपको बराह रास्त अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास चल रहा है और कुछ इलेक्शन के हवाले से तो कुछ तरमीम है उसके हवाले से इजलास चल रहा है। मगर कराची की अहम मार्केट में इस वक्त आग लगी हुई है। कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है और कराची जब चलता है जब कारोबारी सरगर्मियाँ चलती हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ इन्हीं मार्केट्स के थ्रू चलती हैं। तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वो दूसरी बड़ी अहम मार्केट है कराची की, जहाँ पर लोगों का जम्मे गफीर होता है, लोग शॉपिंग करने आते हैं और उसमें आग भड़क उठी है। और इस वक्त हम आपको कराची के इलाके सदर से अपडेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है हम उनको बताते चलें कि इस वक्त हम कराची के इलाके
وقت گزر چکا ہے اور آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک بار پھر اسنارکل میں پانی ختم ہوا ہے اور کنیکٹ کیا جا رہا ہے اسنارکل کو دوبارہ دوسرے ٹینڈر سے کہ جلد از جلد اس کے تھرو پانی جو ہے وہ دوسری اسنارکل کے تھرو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وکٹوریا سینٹر کا جو بورڈ ہے وہاں پر اس وقت اس سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس پوری مارکیٹ پوری سڑک کا احوال دیکھیں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ اور ہمیں بھی کوریج کرنے میں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں مین زیب النساء اسٹریٹ اسنارکل استعمال کی جا رہی ہیں، ایک پرانی اور ایک نئی اسنارکل ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مین وکٹوریا سینٹر کا جو مرکزی بورڈ ہے اس کے ساتھ اور دوسری اسنارکل اسٹینڈ پر لگی ہوئی ہے اور آگ بجھانے کا عمل جاری ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے صدر اور صدر کے علاقے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران کسی بھی مارکیٹ میں یہ بڑی آگ لگنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم ان کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے صدر کی اہم ترین مارکیٹ
सेंटर में आग लगी है। आग लगने का दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया है कराची के इलाके सदर विक्टोरिया सेंटर में। इससे कबल कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी और इस वक्त हम आपको विक्टोरिया सेंटर से अपडेट कर रहे हैं। एक फायर ब्रिगेड के हमले से ताल्लुक़ रखने वाले भाई जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं और इस वक्त स्नार्कल के ज़रिए आग बुझाने का अमल जारी है। तो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सुलेमान सादत खान। सुलेमान, एक हफ्ते के दौरान आतिशबाजी का बड़ी आतिशबाजी का ये दूसरा वाक़या, वैसे तो कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और फायर ब्रिगेड अमले का इम्तिहान भी है। अब तो नई स्नार्कल भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड्स भी मौजूद हैं, 52 फायर टेंडर्स दिए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। कवरेज में मुश्किलात तो हैं मगर हमारा काम है। क्या अपडेट है, कैसे लगी ये आग और अभी तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? देखिए खजर भाई, बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों में शहर में तीसरे दर्जे की जो बड़ी आग होती हैं, इससे कुछ ही फासले पर ये अब्दुल्ला हारून रोड है, आगे भी आग लगी है सदर कोऑपरेटिव सेंटर के अंदर। ये विक्टोरिया है, यहाँ भी कपड़े का काम है, वहाँ भी मुख्तलिफ जो है वो मिली जुली चीज़ों का काम है। सूरत हाल ये है कि मुमकिन तौर पर जो इब्तदाई तौर पर बताया जाता है वो शॉर्ट सर्किट का ही बताया जाता है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही यकीनी तौर पर इसका और दूसरी आग का या फिर जो साइड एरिया में लगी थी मालूम हो सका था। जहाँ तक बात फायर ब्रिगेड की है तो फायर ब्रिगेड ज़रूर इक्विप्ड हुआ है, 52 गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो 52 गाड़ियाँ तमाम KMC के पास नहीं हैं, मुख्तलिफ NGOs को दी गई हैं, सैलानी के पास है या फिर जितनी भी आपको पता है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, काटी लाटी या दीगर, उनको गाड़ियाँ दी गई हैं। इस तरह से ये गाड़ियाँ बढ़ गई। अगर ये तमाम तर गाड़ियाँ इनके पास होती तो ये आग बुझाने में यकीनी तौर पर मौसर होती। लेकिन साथ ही साथ आपको खबर देता जाऊँ कि ये गाड़ियाँ मौजूद हैं, इनमें ड्राइवर्स मौजूद नहीं हैं, इन तमाम गाड़ियों का अमला मौजूद नहीं है जो KMC के पास है। सिंध हुकूमत जो है वो अमले को हायर होने नहीं दे रही। वसीम अख्तर के दौर में इश्तिहार दिया गया कि 100 से ज़ायद ड्राइवर चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी पर 3 ड्राइवर और दीगर लोग चाहिए होते हैं। इंटरनेशनली 20 से ज़ायद लोग चाहिए होते हैं, यहाँ पर वो ड्राइवर्स नहीं है। कुछ की उम्र हो चुकी है, उम्र रसीदा हैं, और कुछ ड्राइवर्स इंतकाल कर गए, तो इन गाड़ियों के ड्राइवर्स भी मौजूद नहीं हैं। वसीम अख्तर के दौर में टेंडर हुआ, सिंध हुकूमत ने रोक दिया। अब सिंध हुकूमत का अपना मेयर है, उसको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को कि नए लोग हायर करे ताकि इन गाड़ियों पे अमला मौजूद हो। मेहरान टाउन फैक्ट्री में जब आग लगी थी, आपको याद होगा, वहाँ पर गाड़ियाँ बर वक्त इसलिए नहीं पहुँच सकी थी कि वहाँ पर ड्राइवर्स मौजूद नहीं थे, फायर स्टेशन पे ड्राइवर मौजूद नहीं थे। तो अगर ड्राइवर्स हो, अमला हो, तो यकीनी तौर पर आग पर जल्दी काबू पा लिया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज मिलेंगी तो शहर बेहतर होगा। अच्छा सुलेमान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, यानी हमारे पास इक्विपमेंट आ गया है, तो जिस तरह से दीगर महकमों को गाड़ियाँ दी गई हैं और जब तीसरे दर्जे की आग है तो हम ये प्रैक्टिस देखते रहते हैं कि तमाम ही महकमों की जो फायर सर्विस है उसको कॉल कर लिया जाता है। इस वक्त फायर ऑपरेशन में कितने महकमे काम कर रहे हैं और कितना ज़रूरी है ये दूसरी आग है। और कराची कहते हैं मुल्क को चलाते हैं, और कराची जब ही चलता है जब कराची का कारोबार चलता है, तो ये तो इनसिक्योरिटी है। देखें खजर भाई, सूरत हाल ये, आप ये वाली स्नॉर्कल देखें, आपका कैमरामैन दिखाएगा ये स्नॉर्कल जब पहली बार आई तो इसे सेंट्रल में आजमाया गया, ये तीसरे फ्लोर पर जाकर स्टक हो गई, ये रुक गई। इसको चलाने के लिए भी टेक्निकल उस तरह से अमला मौजूद नहीं है। रिसोर्सेज की मैं फिर आपको बताऊं, मैन पावर की ह्यूमन रिसोर्स नहीं है KMC के पास। साथ ही साथ जिस तरह से दुनिया भर में होता है, कराची को आपको बताता चलूँ, चूँकि मैं लोकल गवर्नमेंट करता हूँ, आप जानते हैं 800 से ज़ायद फायर टेंडर्स की ज़रूरत है। 100 भी बमुश्किल नहीं है, 50 भी बमुश्किल नहीं है, 800 की ज़रूरत है। तो जब 800 की ज़रूरत है और आपके पास 40-50 भी नहीं है, तो आप अंदाजा, अगर 40-50 भी हैं तो उनको चलाने के लिए अमला मौजूद नहीं है। एक फायर टेंडर पर 36 लोगों का अमला होता है बशमूल ड्राइवर। यहाँ पर अगर आपके पास 50 गाड़ियाँ तो 36 का अमला नहीं है।
دنیا بھر کے سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کی فائر بریگیڈ کام نہیں کرتی ہے. دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے لیکن یہاں پر نظام جو ہے وہ بدترین نظام ہے. اور اس کے بعد اگر آگ لگ جائے تو پھر یہ آگ خود بجھ جاتی ہے, ورنہ ان گاڑیوں سے یہ نہیں بجھ رہی. ان گاڑیوں کا کام بھی نہیں, یہ پانی پھینک رہی ہیں یہاں پہ, اس طرح سے سروس نہیں ہے. اچھا, یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جو نئی گاڑیاں آئی ہیں فائر ٹینڈر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیمیکل اور فوم جو کہ مخصوص کیمیکل ہوتا ہے آگ بجھانے کا, تو اس کا کیا اس وقت صورتحال ہے, وہ ہے نہیں ہے, کتنے اداروں کے پاس ہے؟ اہم ترین سوال ہے. جب دنیا بھر میں کوئی فائر اسٹیشن ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کا اپنا جو ہے ٹینک بنایا جاتا ہے, اس میں پانی موجود ہوتا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے پانی لانے کی سروس نہیں ہے. کراچی واٹر بورڈ جس کا کام شہریوں کو پانی دینا ہے, وہ فائر بریگیڈ کو پانی دے رہا ہے. دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا. فائر بریگیڈ کا اپنا نظام ہوتا ہے, خود مختار ہوتا ہے, وہ اپنا نظام خود چلاتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں, یہاں پہ یہ جو ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا, ان کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے, لیکن یہ پانی دینے آئے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نظام مفلوج ہے, نظام کو بہتر کرنا پڑے گا, چیزیں بہتر. میں انٹرپٹ کروں گا, یہ دیکھ سکتے ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو ٹینکر ہے وہ فائر ٹینڈر کو پانی دے رہا ہے, فائر ٹینڈر اسنارکل کو پانی دے رہا ہے, اور اسنارکل آگ بجھا رہی ہے. یہ المیہ ہے. تو سلیمان, جس طرح آپ نے کہا کہ خود مختار ہوتا ہے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو بہت ساری چیزوں میں شہر بھی خود مختار نہیں ہے, صوبہ بھی خود مختار نہیں ہے, مگر خود مختاری کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ایک اجلاس ہو رہا ہے, بڑا اجلاس ہو رہا ہے, شاید سب کی نظریں ادھر ہیں. ہم یہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم کراچی کے رپورٹر ہیں, اور یہ آگ کتنا انسیکیور کر رہی ہے. دوسری بڑی آگ لگی ہے, کیونکہ کوآپریٹو مارکیٹ کا شاید دھواں صحیح سے بجھا نہیں تھا کہ یہ آگ لگی. آپ کو یاد ہو بلدیہ میں آگ لگی تھی, جیسے لگی, جس نے لگائی وہ ایک الگ بحث تھی. لیکن اگر اس وقت گاڑیوں کے پاس فوم ہوتا, عملہ ہوتا, بجانے کی, آگ بجھانے کی کیپیسٹی ہوتی, تو آگ تو بجھ جاتی. 200-250 جانیں ضائع نہ ہوتی. 259 کا ٹول تھا ڈیتھ. مسئلہ صرف یہی ہے بنیادی طور پر, یہ جو عملہ ہے یہ بھی عملہ کم ہے. یہ جتنی گاڑیاں ہیں, آپ ایک گاڑی کے ساتھ 36 لوگ مجھے گن کر بتا دیں کہ اتنا عملہ موجود ہے. جو دنیا بھر کا اسٹینڈرڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ فالو نہیں ہوتا. وجہ یہ نہیں کہ اسٹینڈرڈ فالو نہیں ہوتا, ہائرنگ ہی نہیں ہوتی ہے, اور جو ہائرنگ ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے, وہ آتے نہیں ہے. KMC کو اس وقت ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے, جس میں فائر بریگیڈ ہے اور دیگر آفیسز ہیں, لیکن نہیں ہوتی. جب ہوتی ہے ریشو ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہمارے ذرائع کنفرم کرتے ہیں 40-60 کا ریشو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا. جب جس کوٹا سسٹم کے لیے آپ اپنے لوگ بھرتی کرا لیں, ہم اپنے, ایک سیاسی جماعت کرواتی, ایک سندھ حکومت کرواتی, عام آدمی نہیں آتا. یہاں پر اگر کسی کراچی کے شہری, کسی نوجوان کو نوکری دے دی جائے تو اسے تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت سے یہاں پر سامان لوگوں نے جمع کیا ہوگا, دکانیں خریدی ہوں گی. اس تکلیف کا اندازہ کراچی کے شہری کو ہو سکتا ہے, کسی دور دیہات اور کسی باہر کے آئے ہوئے شخص کو نہیں ہو سکتا. نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے باہر کا ہو, کراچی کا ہو, کہیں کا بھی ہو, سلیمان میرٹ پر ہونا چاہیے. سر میں وہی بات کر رہا ہوں, میرا دور دراز یا کسی اور جگہ سے مراد یہ ہے, لوگ مقصد کے مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں. لوگ میرٹ پر بھرتی نہیں کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک شخص ہے, اسے 3 لاکھ روپے کی عوض نوکری دے دی جاتی ہے, اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہی نہیں ہے اور آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کی نوکری کو بھی خطرہ نہیں ہے, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ خدا نہ خواستہ میں کسی ریسزم کی یا یہ بات نہیں کر رہا, کوئی ریسسٹ کا آپ سے سوال کر لیا تاکہ کلیئر ہو جائے. میں کوئی ریسسٹ کمنٹ نہیں کر رہا. میں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جسے تھالی کے اندر نوکری دی جائے گی وہ نہیں کرے گا. اور یہ جو لوگ ہیں ان کی عمریں ہو چکی ہیں, 50 سال کا آدمی, وہ از ناٹ فٹ ٹو ہینڈل دس فائر. ہونا یہ چاہیے نوجوان بھرتی کریں تاکہ آگ لگے, ان میں وہ پھرتی ہو, ان کی وہ ٹریننگ ہو. 2007 میں آخری بار مصطفیٰ کمال کے دور میں یا اس کے پہلے کچھ گاڑیاں منگائی گئی, اگر ان گاڑیوں کا خیال رکھ لیا جاتا تو یہ گاڑیاں جو ہے اس وقت آپ کو کہیں اور آگ بجھاتے ہوئے دکھائی دیتی. اضافی گاڑیاں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی, گاڑیاں ہوتی, لیکن نہ عملہ. خراب گاڑیاں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں فائر بریگیڈ کی. سر کچھ 2 درجن سے زائد گاڑیاں ہیں جو کہ خراب ہیں. خراب نہیں ہے, انہیں خراب کیا گیا, انہیں ان کے نام پر فنڈز جاری ہوئے, لیکن وہ ٹھیک نہیں کروائی گئی. تو 2 درجن سے زائد گاڑیاں ہیں. اسنارکلز موجود ہیں. مصطفیٰ کمال کے دور سے پہلے, فاروق ستار کے دور میں, اس کے بعد کے دور میں, ہر دور میں گاڑیاں آئی ہیں, لیکن اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا. اگر اس کو یوٹیلائز کرتے تو آج صورتحال بہتر ہوتی. بہت بہت شکریہ سلیمان صادق خان, جی نیوز کے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ تھے. یہی کہہ رہے تھے کہ فائر بریگیڈ کا جو ادارہ ہے وہ خود مختار نہیں ہے, فائر ٹینڈرز, فائر بریگیڈ موجود نہیں ہیں. موجود ہیں تو ان کے لیے جو عملہ ہے وہ موجود نہیں ہے. سندھ حکومت ہائرنگ نہیں کر رہی. یہ تمام تر صورتحال ہے. اگر ہائرنگ ہو جاتی ہے تو پھر بھائی 60-40-40 کا کوٹا سسٹم ہے, اور یہ کوٹا سسٹم ہی چل رہا ہے صوبے کے حوالے سے. تو لوگوں کا یہی سوال ہے کہ آپ جسے بھی ہائر کریں میرٹ پہ کریں,
سلیمان ساجد خان نے کہا کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ 36 ایک فائر ٹینڈر پہ 36 افراد کی ضرورت ہوتی ہے بشمول ڈرائیور، مگر یہاں صورتحال بہت خراب ہے. ہم دعا کرتے ہیں یہ آگ بجھے. اپنا خیال رکھیے اور ٹائمز آف کراچی دیکھتے رہیے.